बीटेक सीएससी से कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, ठीक है, और सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप क्या है, तो आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिखाने वाला हूं सीएससी के थ्रू कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है। ठीक है, हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स पावर। और आज हम एक मैप के थ्रू समझेंगे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के बाद गवर्नमेंट जॉब्स का फुल रोड मैप। इस वीडियो के बाद आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएसयूज जॉब्स का देखते हैं। जो सबसे पहला और सबसे पावरफुल ऑप्शन है वो है आपका पीएसयूज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जॉब थ्रू गेट। ठीक, अब इसके तीन ऑप्शंस होते हैं इसमें जाने के लिए। एक होता है आपका गेटवे, जो है वो गेट एग्जाम है। अगर आपने गेट क्लियर कर लिया तो आप डायरेक्टली टॉप कंपनीज में जा सकते हो, जैसे कि ओएनजीसी, आईआरसीटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा सकते हो। इसका गेटवे क्या है? गेट एग्जाम, मतलब आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स लेंगे। ओएनजीसी, आईआरसीटी जैसे कंपनी में डायरेक्ट गेट के बेसिस पे हो जाता है। यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो क्या है? यहाँ सैलरी बहुत ही हाई होती है यार, 12 लाख से लेकर 24 लाख तक भी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जॉब स्टेबिलिटी, राइट। जो गवर्नमेंट की जॉब स्टेबिलिटी है प्लस जो गवर्नमेंट टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं वो। ठीक है, और इसका बोनस पॉइंट क्या है? अगर आप गेट स्कोर अच्छा है ना तो आप आईआईटी और एनआईटीज में एमटेक भी कर सकते हो, स्टाइपेंड भी मिलता है और प्लेसमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? वो है आपके पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का। अब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कोडिंग प्लस कोड टेक्निकल काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब की डिटेल्स की इसमें बात करें, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, तो जो एज लिमिट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स होती है। एग्जाम होता है और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है यहाँ पे। और स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स 80,000 पर मंथ। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्किल्स मैटर करती है यहां पे। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट होते हैं आपके ऑप्शंस डिफेंस सर्विसेज के। ठीक है, अब डिफेंस सर्विसेज के बाद क्या होता है? जैसे डिफेंस मतलब सीडीएस क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ठीक, अब कंबाइंड डिफेंस सर्विस की बात करें तो इसके थ्रू आप जा सकते हो आईएमए में, आईएनए में, एएफए में। और जो एज लिमिट होती है वो 20 से 24 इयर्स होती है। और ट्रेनिंग के टाइम स्टाइपेंड भी मिलता है विच इज अराउंड 56,100 पर मंथ। गुड अमाउंट है यार। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन होता है वो एफकैट होता है, एफकैट। अब एफकैट के थ्रू ना आप ज्वाइन कर सकते हो एयरफोर्स, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ब्रांच, सीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट होती है वो 20 से 26 की इयर्स की होती है। और जो पैकेज अप्रॉक्स होता है वो 8 लाख पर ईयर होता है। यहां आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी और एक स्टेबल करियर सब मिलता है यार। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आपका गवर्नमेंट ऑप्शन है वो है बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है? आईटी ऑफिसर। ठीक है, आईबीपीएस आईटी ऑफिसर। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं आईटी ऑफिसर। ठीक है, अब इसका क्या है देखो, इसमें जो रोल होता है वो होता है आपका नेटवर्क हैंडलिंग का और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का। ठीक है, आईटी ऑफिसर बनकर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा नेटवर्क, बैंकिंग और सॉफ्टवेयर मेंटेन करना होता है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? प्रीलिम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड आता है। मेंस होता है जिसमें टेक्निकल नॉलेज आता है। एज 20 to 30 और जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 40,000 पर मंथ, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर का। अब की कंसिडरेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या है? ठीक, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फैक्टर। ठीक, डिफेंस एंड रिसर्च जॉब में एज लिमिट स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करो। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड दोनों आता है, सिर्फ कोडिंग से काम नहीं चलता है। तो इसमें टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए और आपको एप्टीट्यूड नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे को ना कंक्लूड करके आपको एक सेंटेंस बोलूं ना, तो ये बेसिकली क्या है? तो गाइस,
अगर आप बीटेक सीएससी कर रहे हो तो आपके पास 4 स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं। पीएसयू, ठीक है, पीएसयू, रिसर्च जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, डिफेंस, और बैंकिंग, आईबीपीएस, एसओ। अब आपको डिसाइड करना है हाई सैलरी चाहिए या टेक्निकल रिसर्च चाहिए या यूनिफॉर्म जॉब चाहिए या एक स्टेबल बैंकिंग करियर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब एग्जाम्स का एक डिटेल रोड मैप बनाऊं, लाइक गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज या इसरो प्रिपरेशन, कमेंट करो रोड मैप, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इंजीनियर्स पैरल, क्योंकि यहां मिलेगा रियल करियर गाइडेंस बिना किसी कंफ्यूजन के, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है। एक सीक्रेट है, फाइनल ईयर तक वेट बिल्कुल भी मत करो, सेकेंड ईयर से ही डिसाइड कर लो कि टारगेट क्या है, तभी आप अहेड रहोगे कंपटीशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।